तो एक बड़ी सुंदर हमें बात याद आ गई कि एक अनपढ़ परिवार में एक पढ़ी लिखी लड़की पहुंची, और जब पढ़ी लिखी लड़की पहुंची तो शादी होकर के जब अपने घर पे पहुंची तो चौथी चलने के बाद में जब अपने मायके में पहुंची है तो एक दिन इधर लड़का की मैया ने लड़का से कही, लला बहू को काफी दिन हो गए, ऐसो करो लिवाए ले हो जाए के। लड़का कान लगो, मैया हम तो ससुराल कबू नहीं गए, ससुराल की बात छोड़, हम तो जा सियाना तक की रास्ता ना जानते हैं, अब ससुराल में जाए कौन। मैया ने कही, बेटा चल स्टेशन तक तुझे हम छोड़ के आते, ट्रेन में बैठा देंगे, उधर हम समधी जी से फोन कर देंगे, वो तुझे स्टेशन से आके रिसीव कर लेंगे। बोले ठीक है। तो मैया गई, जाए के स्टेशन पे बैठा ले आई ट्रेन में, और जब ट्रेन में बैठा ले आई तो बैठालते वक्त मैया ने एक बात कही कि लल्ला ससुराल में तू जा रहा है, पहली बार जा रहा है, जरा सोच समझ करके जाना, अगर तुझसे वहाँ कोई बातें करे ना, कुछ पूछे तो ज्यादा बोलना नहीं है, हाँ और ना करते रहिए केवल। बोले ठीक है। और सुनो, ससुराल में जाने के बाद में नीचे नहीं बैठना है, जो सबसे ऊंची जगह दिखाई पड़े वहीं पे जाके बैठी हो। बोले ठीक। अब सेकंड हैंड खोपड़ी तो चले, और जब चले महाराज, जब स्टेशन पर उतरे तो ससुर जी लेने के लिए आए। ससुर जी जब लेने के लिए आए हैं तो ससुर जी ने कहा, बेटा ये बताओ ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बोले हाँ। क्या दिक्कत हुई? बोले ना, क्योंकि हाँ और ना दुई बातें बताई थी और कुछ बताओ नहीं। बोले दिक्कत भाई, फिर ना भाई दिक्कत। बोले कोई बात नहीं है, चलो घर चल रहे हैं। दामाद को लेकर के घर पे आए। अब दामाद जी को बताया था कि सबसे ऊंची जगह पे बैठना। अब दामाद जी सबसे ऊंची जगह ढूंढ रहे कहाँ है। तो दामाद जी जब आगे को बढ़े हैं महाराज, सबसे ऊंची उन्हें जगह कौन है दिखाई पड़ी, एक अलमारी रखी थी, तो उसी अलमारी के ऊपर जाके बैठी गए। साली सलाह सब कान लगी, जीजा पहली बार आए लेकिन शर्माए बिल्कुल नहीं रहे, देखो कितनी मजाक कर रहे हो, बे तो सेकंड हैंड खोपड़ी गई। जीजा नीचे उतर आ। बोले ना, उतर आओ। बोले हाँ। कब उतरोगे? बोले ना। सारी सराज बड़ी परेशान, हाँ ना जगह बीमारी है गई। कोई बात नहीं है, भोजन बनाया गया। और जब भोजन बनाया गया तो महाराज जब ससुराल में पहली बार जाता ना कोई, तो बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ी होती है। परीक्षित जी ससुराल में गए थे, कितने दिन से नहीं गए? अब तो खैर बड़े बूढ़े हो गए तुम ज्यादा, तो अब तो बड़ी बड़ी मिलती हुई, अब छोटी छोटी कहाँ। जब पहली बार गए हो ना तब बिल्कुल छोटी छोटी मिली हुई। तो छोटी छोटी पूड़ी आई, सब्जी आई, थाली लग कर के आई। सासू माँ कहने लगी, बेटा नीचे उतर आ। बोले हाँ। तो उतर आ। जैसे तैसे तो ऊपर से उतर के नीचे आए। और जब नीचे आए तो महाराज पूड़ी देखी उनने। पूड़ी जब खाने के लिए बैठे, सोचने लगे जब पूड़ी अगर जामे से कौर कौर करके खाए तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसो करो जो छोटी छोटी तो पूड़ी है ही, तो एक पूड़ी एक ही बार में, एक पूड़ी उठाते हैं सब्जी से लगाते और खा जाते। पत्नी ने जैसे ही देखा रसोई से कि महाराज जी कर का रहे हैं, पहली बार ससुराल में आए हैं, ससुराल में पहली बार जब आए जाते ना तब एक पूड़ी के छोटे छोटे कौरे करके खाए जाते, जो तो सदेरी एक ही खा लेते एक बार में। तो पत्नी ने अंदर से आवाज दी है, तो पति ने जैसे ही देखो तो पत्नी ने एक अंगुली करी और एक अंगुली के बाद एक दूसरी और करी। उन्होंने इशारा किया कि एक पूड़ी से दो दो कौर तो कर लिया करो, लेकिन पति तुम्हें कहाँ समझ में वाले हैं। वे सोचने लगे पत्नी जब कह रही है कि अगर एक एक से काम न चंत हो तो दूध ही खाए ले। अब पति दो पूड़ी लेते हैं सब्जी से लगा तो फिर खाए ले। पत्नी ने फिर देखा, कहने लगी
जैसे ही पति ने देखो कान लगी तुमने तो बिल्कुल नाक कटवाए डारी। पति सेकंड हैंड घोबड़ी के सोचने लगे, जब कह रही नाक से लगाओ तब खाओ। तब दो पूड़ी उठा सब्जी से लगा तो नाक से लगा तो फिर खा। पत्नी ने कही है, और जैसे ही पति ने देखो तो पत्नी ने अपनो माथो ठोको। कान लगे तुमने हमारा तो नसीब ही फूट गो बिल्कुल। अब पति कान लगे अरे एक और नियम निकल आया, माथे से भी लगाना पड़ेगा। अब दो पूड़ी उठा तो माथे से लगा तो नाक से लगा तो सब्जी तो लगा तब खात। सुबह जब हुआ तो पत्नी को लेकर के जब चले हैं तो रास्ते में एक नहर मिली, पानी बह रहा था। कहने लगे जब बताओ ससुर जी से, जे बताओ जब नहर खुदवाई कुन्ने। ससुर जी कान लगे आदि हमने खुदवाई, आदि तेरे बाप ने खुदवाई। क्यों? आदि तेरे बाप ने इसलिए खुदवाई कि तेरे जैसे पागल पुत्र को पैदा किया, और मैंने आदि इसलिए खुदवाई कि मैंने आपको फूल जैसी पुत्री आपके हाथ में दे दी, इसलिए आदि तो हमने खुदवाई और आदि तेरे बाप ने खुदवाई। तो कहते हैं ना महाराज, लड़का और लड़की का मेल एक सा बहुत कम होता है। देख लीजिए कि जैसे